हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं कोशिकांग के बारे में। तो आइए देखते हैं गाल्जी उपकरण के बारे में। गाल्जी उपकरण क्या होता है, तो ध्यान से आप समझें। गाल्जी उपकरण, ठीक है, इसे पहली बार किसने देखा था? तो गाल्जी उपकरण जो है पहली बार कैमिलो गाल्जी के द्वारा, ठीक है, देखा गया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम गाल्जी वाड़ी रखा गया है। तो कैमिलो गाल्जी 1898 ने पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी, ठीक है। तो कैमिलो गाल्जी ने पहली बार केंद्रक के पास, ठीक है, केंद्रक के पास, न्यूक्लियस के पास एक घनी रंजित, ठीक है, एक घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखी, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गाल्जी काय कहा गया, ठीक है। तो गाल्जी काय को पहली बार कैमिलो गाल्जी ने देखा था, ठीक है। अब फिगर देख सकते हैं, यह फिगर है आपका गाल्जी उपकरण, इसको कहते हैं, गाल्जी काय कहते हैं, ठीक है। इसे पहली बार कैमिलो गाल्जी ने केंद्रक के समीप देखा था इसको, ठीक है, जिसके स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। यह जो सिरा है इसे कुंड कहा जाता है। इसमें दो सिरे, ठीक है, इसके उभार जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक दबा हुआ उभार होता है और एक उठा हुआ उभार होता है, ठीक है, जिसे सिस फेस और ट्रांस फेस कहते हैं। उत्तल और अवतल के रूप में इसको संबोधित करते हैं, दबे हुए फेस को और उठे हुए फेस को। यह जो फेस आप देख रहे हैं सिस्टर्नी कहा जाता है इसको। तो यह गाल्जी उपकरण का फिगर है जो केंद्रक के समीप पाया जाता है, ठीक है। जैसे यह आपकी फिगर में यहाँ देखें, यह आपका केंद्रक है, केंद्रक के समीप यह आपके गाल्जी उपकरण का फिगर है, ठीक है। गाल्जी उपकरण या केंद्रक उपकरण कहते हैं। एनिमल सेल में भी आप देख सकते हैं, यह न्यूक्लियस है आपका, यह आपका गाल्जी उपकरण है, ठीक है, गाल्जी उपकरण। तो इसके बारे में आपको बताया जा रहा है गाल्जी उपकरण के बारे में, तो ध्यान से आप समझें। गाल्जी उपकरण, ठीक है, यह नाम जो है कैमिलो गाल्जी, जो गाल्जी उपकरण के बारे में बताया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो गाल्जी उपकरण कैमिलो गाल्जी ने पहली बार केंद्रक के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखा था, जिन्हें बाद में उनके नाम पर गाल्जी काय कहा गया, ठीक है। यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जैसा कि अभी आपने फिगर देखा गाल्जी काय का, जिसमें थैली के आकार की संरचना थी, डिस्क के आकार की संरचना थी, जिसे थैली या कुंड कहा जाता है, ठीक है। तो गाल्जी उपकरण जो है यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बना होता है। गाल्जी उपकरण किससे मिलकर बना होता है? डिस्क के आकार की, चपटी डिस्क के आकार की थैली या कुंड से मिलकर बना होता है, जिनका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। तो यह जो चपटा डिस्क आकार की थैली या कुंड है, इसका व्यास कितना होता है? 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। ये एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं। यह जो डिस्क के आकार की थैली या कुंड है, जिसका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर है, यह एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे जालिकाय कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जालिकाय कहा जाता है, ठीक है। गाल्जी काय में कुंडों अर्थात थैली की संख्या अलग अलग होती है। गाल्जी काय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है,
गाल्जी कुंड केंद्रक के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं। गाल्जी कुंड जो हैं वह केंद्रक के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इस व्यवस्था में निर्माणकारी सतह, जिसमें निर्माणकारी सतह जिसे उन्तोदर शीर्ष कहा जाता है, वह परिपक्व सतह जिसे उत्तलावतल ट्रांस होता है। ठीक है, तो गाल्जी कुंड केंद्रक के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिनमें निर्माणकारी सतह और परिपक्व सतह होता है। ठीक है, तो गाल्जी कुंड में दो सतह होते हैं, एक होता है निर्माणकारी सतह जिसे उन्तोदर शीर्ष कहा जाता है, और एक होता है परिपक्व सतह जिसे उत्तलावतल ट्रांस कहा जाता है। ठीक है, अंगक शीर्ष और ट्रांस सतह पूर्णतया अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। तो गाल्जी उपकरण में शीर्ष और ट्रांस सतह जो है पूर्णतया अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो यह था गाल्जी उपकरण के संरचना के बारे में। गाल्जी उपकरण की संरचना कैसी होती है, तो इसमें आपने देखा कि गाल्जी उपकरण जो है वह बहुत सारे चपटे डिस्क आकार की थैली या कुंड से मिलकर बना होता है, जिसका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर होता है। ये एक दूसरे के समांतर ढेर के रूप में मिलते हैं जिसे जालिकाएं कहते हैं। ठीक है, गाल्जी काय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गाल्जी कुंड केंद्रक के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं। गाल्जी कुंड जो हैं वे केंद्रक के पास संकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिनमें निर्माणकारी सतह और परिपक्व सतह होता है। निर्माणकारी सतह को उन्तोदर शीर्ष कहते हैं और परिपक्व सतह को उत्तलावतल ट्रांस कहते हैं। ठीक है, तो अंगक में शीर्ष और ट्रांस सतह पूर्णतया अलग होते हैं लेकिन आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं गाल्जी काय का क्या कार्य होता है। गाल्जी काय का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर, ठीक है, जो भी द्रव्य हैं, मटेरियल्स हैं, उनको पैकिंग किया जाता है, संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना होता है, कोशिका के बाहर सिक्रीट करना होता है। ठीक है, तो गाल्जी काय का मुख्य कार्य जो है वह द्रव्य को संवेष्टित कर, पैकिंग कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या फिर कोशिका के बाहर श्रवण करना होता है। गाल्जी काय का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना होता है या कोशिका के बाहर श्रवण करना होता है। संवेष्टित द्रव्य, जो संवेष्टित द्रव्य होते हैं, अंतःप्रदब्बी जालिका से पुटिका के रूप में, ठीक है, जो संवेष्टित द्रव्य हैं वे कहाँ से आते हैं, तो संवेष्टित द्रव्य अंतःप्रदब्बी जालिका से, अंतःप्रदब्बी जालिका से पुटिका के रूप में गाल्जी काय के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो संवेष्टित द्रव्य हैं वे अंतःप्रदब्बी जालिका से पुटिका के रूप में गाल्जी काय के शीर्ष सिरे से, गाल्जी काय के किस सिरे से, शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गाल्जी काय का अंतःप्रदब्बी जालिका
से निकटतम संबंध होता है। गाल्जी काय का अंतःद्रव्य जालिका से क्लोज संबंध होता है, निकटतम संबंध होता है। ठीक है। अंतःद्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अंतःद्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गाल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलने से पूर्व, जो गाल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलने से पहले इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है। तो अंतःद्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गाल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलने से पहले, गाल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलने से पहले इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। गाल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। गाल्जी काय जो है वह ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन का, निर्माण का प्रमुख स्थल होता है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि गाल्जी काय का मुख्य कार्य जो है द्रव्य को संवेष्टित कर अंतरकोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या फिर कोशिका के बाहर स्रवण करना होता है। संवेष्टित द्रव्य जो हैं वे अंतःप्रद्रव्य जालिका से पुटका के रूप में, संवेष्टित द्रव्य अंतःप्रद्रव्य जालिका से पुटका के रूप में गाल्जी काय के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गाल्जी काय का अंतःप्रद्रव्य जालिका से निकटतम संबंध होता है। अंतःद्रव्य जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है, जो गाल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलने से पहले, गाल्जी काय के ट्रांस सिरे से निकलने से पहले इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। गाल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल होता है। ठीक है। तो यह था गाल्जी उपकरण के बारे में। थैंक यू।